अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 519वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, तिजारत के मसाइल का हमने एक सिलसिला शुरू किया है हमारे सबक में, जिसमें पहले दिन मैंने आपको बताया था हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने अपनी तिजारत के 4 उसूल बनाए थे, और उन उसूलों की बुनियाद पर जब उन्होंने तिजारत की तो एक वक्त ऐसा आया कि उनके तिजारत के माल का पहला ऊंट मुल्क शाम में तो आखिरी ऊंट मदीना मुनव्वरा में हुआ करता था। और दूसरे दिन मैंने आपको बताया था कि कुरान और हदीस की रोशनी में मुशारिकत, मुदारिबत, पार्टनरशिप, कर्ज, उधार के लेन देन वगैरह वगैरह के मसाइल क्या है। अगर उन मसाइल की रोशनी में हम तिजारत करेंगे तो कभी भी किसी को खसारा और घाटा नहीं होगा। फिर तीसरे दिन मैंने बताया कि आज भी बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के तर्ज अमल को इख्तियार करके अपनी तिजारत को, अपने कारोबार को उन्हीं के नक्शे कदम पर चलाकर प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से अपने तिजारतों को उन उरूज पर पहुंचाया कि उनकी तिजारतें आज इंटरनेशनल लेवल पर अपना एक ब्रांड, अपना एक नाम, अपनी एक हैसियत रखती है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन मुसलमानों ने अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाया। आज के सबक में इंशाअल्लाह मैं ये बताऊंगा कि सीरियसनेस एक ताजिर के अंदर, एक मुसलमान ताजिर या एक मुसलमान मुलाजिम, उसके अंदर अपने काम को लेकर किस तरह से सीरियसनेस होना चाहिए, किस तरह से उसने मुतफक्किर होना चाहिए, और किस तरीके से एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन या वर्कर बनकर उसने अपने काम को करना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर प्रोफेशनल किसे कहते हैं और अनप्रोफेशनल किसे कहते हैं, पहले मैं आपको उसका डेफिनेशन बता दूं। प्रोफेशनल बिजनेसमैन वो होता है जो अपनी दुकान का एक वक्त उसका सुबह सुबह तय होता है, वो बराबर अपने वक्त पे दुकान पे पहुंच जाता है, दुकान के सामने साफ सफाई करके सारा माल वगैरह जमा कर सूरह यासीन की तिलावत करते हुए अपनी दुकान में बैठ जाता है, और अल्लाह के भरोसे पर कि भाई अल्लाह का हुक्म था कि तुम निकलो बाजारों की तरफ, मैं निकल गया हूं, अब रोजी देने वाला अल्लाह है। वो अल्लाह की जात पे भरोसा करके अपनी दुकान पे अपने कस्टमर का इंतजार करते हुए बैठा है। अब कस्टमर आ गया, ग्राहक आ गया, तो ये मुसलमान ताजिर प्यार से, अखलाक से उससे बात कर रहा है, हर चीज उसे दे रहा है, और कोई चीज अपने दुकान में नहीं है उसको एक डायरी में लिख रहा है और उसके साथ में वादा कर रहा है, आप कल आइए, परसों आइए, मैं ये सामान मंगा के आपको दे दूंगा। एक प्रोफेशनल ताजिर की निशानी ये होती है। अनप्रोफेशनल ताजिर वो होता है जब वो दुकान के लिए निकलता है तो फिर वो सोचता है कि रास्ते में मैं फुलाने खाला को मिलके चला जाऊं, फूफी को मिलके चला जाऊं, दोस्त की दुकान पे चाय पीकर चला जाऊं, फुलाने पहचान वाले के दुकान पे नाश्ता करके चला जाऊं। अभी अपने दोस्त के, अपने जान पहचान वाले की दुकान पे गया, अरे चलो बोले यार आज नाश्ता करेंगे। कहाँ करेंगे? वो फुलानी जगह पे एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, पता चला है कि उसके यहाँ पर सुबह सुबह के वक्त में साउथ इंडियन जो डिशेस है वो बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है, चलो वहाँ चलेंगे। अब इसने दूसरे को भी उसके काउंटर से उठाया, अब ये दोनों नाश्ता करने के लिए, अभी दुकान खोलने का टाइम है, फुलानी जगह पे जा रहे हैं, अब टाइम पास हो रहा है वहां पर। उसके बाद में जनाब बड़े मुश्किल से आए दुकान पर, दुकान पे आने के बाद में कस्टमर है, उनसे बराबर से बात नहीं, उसके अलावा बैठे हुए हैं मोबाइल पे गेम खेलते हुए, या कंप्यूटर के ऊपर गेम खेलते हुए, या लैपटॉप के ऊपर गेम खेलते हुए। अब इनका दिल नहीं लग रहा है तो किसी दोस्त को बुला दिए, अरे बोले यार मैं बोर हो रहा हूँ, दुकान पे आ जा, यहाँ पे जरा बैठ के बातचीत करेंगे। अब ये दोनों बैठे हुए हैं, कस्टमर आ जा रहे हैं और इनकी ईरान तुरान की बातें चल रही है, इनको कस्टमर से कोई लेना देना नहीं, एकदम बेनियाजी के साथ में, बेनियाजी यानी इस्तिगना के साथ में, के लेना है तो लेगा, नहीं लेना है तो दूसरी जगह से लेगा, चलो अपने को जरूरत नहीं है कस्टमर की, अपने को जरूरत नहीं है ग्राहक की। तो जो अनप्रोफेशनल बिजनेसमैन होता है, अनप्रोफेशनल ताजिर होता है, वो इस तरीके की हरकतें करता है। चूंकि आप जब तिजारत कर रहे हो तो आपकी तिजारत भी
लोगों के लिए ईमान में दाखिल होने का जरिया बनना चाहिए। और मैं मिसालें देकर बताते रहता हूं हमेशा कि मुसलमान ताजिर है ऐसे सैकड़ों जिन्होंने अपनी तिजारतों के जरिए से लोगों को ईमान और इस्लाम का साया अता किया हुआ है। इसी तरीके से एक मुसलमान वर्कर, एक मुसलमान जॉब करने वाला, वो कैसा प्रोफेशनल होना चाहिए। आप अपने प्रोफेशन में जितने ज्यादा प्रोफेशनल बनकर, जितने ज्यादा आप अमानतदारी के साथ में, और ये दीन है, इसको दुनिया मत समझो। हो सकता है बहुत सारे लोग जिन्होंने विचारों ने वो वाकया सुना हुआ होगा कि हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस के अंदर तज़किरा निकला हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु का, तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ऊँट की हड्डी लेकर उसके पीछे दौड़ने लगे। और वो रिवायत भी है हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से जन्नत के बारे में। हो सकता है बहुत सारे लोगों के माइंड में, जहन में ये बातें भी आएंगी, लेकिन मैं उन लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दीन और दुनिया को अलग मत करो। जो दुनिया है, जो तिजारत है आपकी, आप उसी को दीन बनाओ। आपकी दुकान अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके पर रहेगी, वो जन्नत में जाने का जरिया बनेगी। और बहुत सारी हदीसें, बहुत सारी ज़ईफ रिवायतें और बहुत सी मौजू रिवायतें हैं किताबों के अंदर। आजकल लोग तक़वे की बुनियाद उन्हीं रिवायतों को समझते हैं, तसव्वुफ की बुनियाद उन्हीं रिवायतों को समझते हैं, और उन्हीं रिवायतों को बुनियाद बना बनाकर ज़ुहद की और दुनिया से बेनियाजी की लोगों ने एक नई ताबीर घड़ी हुई है। एक नया दीन, एक नया इस्लाम घड़ दिया, जिसका मतलब ये है कि घर में बच्चे अगर फाके से बिल बिला रहे हो और एड़ियां रगड़ रहे हो, ऐसी हालत के अंदर भी किसी तिजारत को, किसी सबब को, किसी जरिए माश को इख्तियार ना किया जावे, तो याद रखो ये सरासर रहबानियत है। ये इस्लाम नहीं है। ये इस्लाम वो है जो कुरान में अल्लाह ने हमको जिसका हुक्म दिया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहादीस में और सहाबा हमको प्रैक्टिकल सिखा कर गए, वो इस्लाम। कुरान में फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, हाँ, कि जब तुम जुमा की नमाज से फारिग हो जाओ, फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, रोजी को तलाश करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमानतदार ताजिर कल क़यामत के दिन अंबिया और शोहदा के साथ होगा, ये इस्लाम है। और सहाबा ने प्रैक्टिकल, मुहाजिरीन ताजिर थे, अंसार काश्तकार और किसान थे, वो करके बताकर गए हमको। ये है ओरिजिनल में इस्लाम। ये आज जो दुनिया ने ज़ुहद की और दुनिया से बेनियाजी और इस्तिग़ना और फटे पुराने कपड़े और एक बाबा आदम के जमाने का फटा पुराना रुमाल कांधे पे डालकर अगर आदमी ये समझे कि मैं भी बहलूल मजनून बनकर उनके रास्ते पे चलकर दुनिया से बेनियाज बन जाऊं, याद रखना ये सहाबा वाला तरीका नहीं है, ये रहबानियत वाला तरीका है, जिसके लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। मुसलमान तो वो होता है जो दुकान के काउंटर पे बैठ के अपनी तिजारत अल्लाह के हुक्म और उसके नबी के तरीके पर करता है, और जैसे ही अजान की आवाज सुनता है, अब उसके शान में कुरान की आयत रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, नमाज के लिए चला जाता है। यह है मुसलमान की शान, यह है ईमान वाले की शान। तो इसके लिए मेरे बयानात, मेरी बातें सुनकर बहुत सारे बेचारे जिन्होंने अपने आप को खुद ही मन घड़त बहलूल बने हुए हैं इस जमाने के, उन्होंने ये नहीं समझना चाहिए ये मौलाना खाली दुनिया की बातें बताते नहीं। हम दुनिया के काम दीन के रोशनी में कैसे करना चाहिए, तुम अपने दुनिया को दीन कैसे बना सकते, हम वो उम्मत को सिखाते हैं। तो ताजिर एक मुसलमान ऐसे होना चाहिए। उसके बाद एक मुलाजिम मुसलमान, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, कहीं के आप वर्कर हैं। अब यहाँ पे भी आपको इस्लाम सिखाता है आपने कैसा प्रोफेशनल बन के काम करना चाहिए। बराबर आप टाइम पे अपने काम पर पहुंच गए, आप वहां पर कंपनी का जो रूल है, रेगुलेशन है, जो ड्रेस कोड है, जो फॉर्मल ड्रेस है कंपनी का, उसको फॉलो करते हुए अपनी मेहनत के साथ, अपनी जद्दोजहद के साथ आप अपनी एक पोजीशन बनाने में लगे हुए हैं। लोग आपसे मुतासिर हो रहे हैं, देखो बोले भाई वो हमारे शेख साहब को देखो, वो हमारे सैयद साहब को देखो, वो पठान साहब क्या काम करते हैं यार वो। हाँ, वहां पर आपने अपने काम को अपने दीन का जरिया बनाया, दीन के फैलने का। अब वहां आप नमाजों की भी पाबंदी और वक्त की भी पाबंदी, आपका वक्त की पाबंदी करना, अपने काम में एक सुई, अपने काम में मेहनत, और जो आपकी जिम्मेदारी है उसको 100% हक के साथ में अदा करना, यही दीन है आपका।
लोगों के इस्लाम के करीब आने का और मुसलमान होने का जरिया बनेगा। और अगर आपने ये तमाम चीजों को पसे पुश्त डाल दिया, अभी जैसे मिसाल के तौर पर एक मुसलमान मुलाजिमत कर रहा है कहीं पर, गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट जॉब हो, कहीं पर भी हो। एक जगह पर हम लोग गए एक रिश्ते के सिलसिले में, तो वो लड़की के वालिद साहब या कोई और रिश्तेदार थे, वो कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब किया करते थे। वक्त से पहले आ गए। लोगों ने पूछा, अरे तुम आ गए, अभी तो बोले 12 ही बज रहे, अभी तो आधा दिन भी नहीं हुआ, तुम्हारा छुट्टी का टाइम तो 5 बजे है। नहीं कुछ नहीं बोले, वो ऑफिस में जो वाघ मारे हैं ना, अपने पहचानत का है, उसको कुछ नहीं, खाली बोल दिया मैंने, साहब मैं जा रहा, तो जाओ बोला बोले उसे। मैं ऐसी करता बोले, कौन वहां पे 8 घंटे बैठेगा, कौन 9 घंटे टाइम देगा वहां पे। मैं खाली वो सब अपने पहचानत के है, वो पाटिल, वो पटेल, वो वाघमारे, वो जितने भी है ना बोले वहां ऑफिस के अंदर, मैं ऐसी अपना 1 घंटा आधा घंटा नहीं, अपने को कोई पूछता नहीं वहां पे। यानी वो मुसलमान हमको ऐसे फखर के साथ में सुनाने लगा जैसा उसका ऑफिस उसके बाप का ऑफिस है। वो वाघमारे जो है जैसा उसका मालिक है वो। मैंने कहा भाई साहब ये शरअन हराम है, नाजायज है, ये खियानत है ये गवर्नमेंट के साथ। वो वाघमारे के बाप का ऑफिस नहीं है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ऑफिस है। आपने 8 घंटे पूरी ड्यूटी जो गवर्नमेंट कहती है और 45 मिनट खाने के, इस तरीके से 8.25 घंटे आपकी ड्यूटी होना चाहिए। आप, मैंने कहा अगर आधा दिन निकल रहे हैं किसी वाघमारे को और किसी जो है पाटिल और पटेल को हाथ बताकर, हराम है ये, हराम नाजायज है ये। वो जो तनख्वाह आप लेंगे ना, जायज नहीं होंगी आपके लिए, क्योंकि आपने आधे दिन की डांडी मारे हुई, नाजायज है आपके लिए। अगर काम नहीं भी है तो भी गवर्नमेंट का रूल ऐसा है, आपने वहां बैठना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा हमको मालूम है प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपने 9 घंटे कैंपस में होना चाहिए, चाहे अंदर कुछ काम ना हो। गेट में एंट्री करते टाइम पे आपने अपने थंब का वहां पर जो है इंप्रेशन दे दिया, आप अंदर चले गए, 9 घंटे आपने अंदर रहना चाहिए। भले आप अंदर कुछ भी करो, अगर काम नहीं है वो अब आपके मैनेजर की जिम्मेदारी है, लेकिन आपने 9 घंटे तो यहाँ गुजारना ही है, ये रूल है। मैंने कहा वहां तो कोई निकलने नहीं देता, और यहाँ आपकी वाघमारे से, पाटिल से, पटेल से पहचान है, तो हाथ दाखवान गाड़ी थांबवा के जैसा हिसाब है। मैं बोला तुम्हारा, तो उसको हाथ बता यार, अपना निकल गए ऑफिस में से, नाजायज है। अब ऐसा अगर कोई मुसलमान अमल करता होगा, ये मुसलमान इस्लाम को बदनाम कर रहा है, बदनाम। हाँ, ये बदनाम कर रहा है इस्लाम को कि गवर्नमेंट इसको 9 घंटे ड्यूटी के पैसे देती है और ये बीच में से ही अपना वक्त छोड़ के इधर घूम रहा है, उधर फिर रहा है, और इसकी शादी में और उसके रस्म में और उसके चिल्ले में और उसके प्रोग्राम में और उसके फंक्शन में चौधरी बन के अपना ऑफिस का काम छोड़ के। हराम है ये, नाजायज है ये इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम ये सिखाता, चाहे आप किसी के प्राइवेट एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपने अपना पूरा वक्त 100% वहां पे देना चाहिए। आपका वो वक्त देना लोगों के हिदायत का जरिया बनेगा। लोग जब उस ऑफिस में आएंगे और देखेंगे कि भाई यहाँ पे हमेशा कोई नहीं रहता, लेकिन शेख साहब हमेशा मिलते, सैयद साहब हमेशा मिलते, पठान साहब हमेशा मिलते, वो आपके इन अखलाक से मुतासिर होंगे। याद रखो, ये दीन के फैलने का जरिया बनेगा। अरे यही है इस्लाम फैलाने का जरिया। आप अगर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, वहां पर आपके वक्त की पाबंदी, आपको जो काम मिला हुआ है, खुशी होती है, खुशी। मेरा एक मुसल्ली है, अभी चंद दिनों पहले उसने मुझे मगरिब की नमाज के बाद, वो काम से मगरिब बाद में ही आता है, अपने बैग में से एक ट्रॉफी निकाल कर दिखाया। कहा कि मौलाना, जिस टाइम पे मेरा अपॉइंटमेंट हो रहा था, बहुत सारे लोगों ने मुझे रिजेक्ट किए थे। बोले यार इसको क्या समझेगा, बैलेंस के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, बच्चा दिख रहा है, इसकी उम्र क्या है। लेकिन एक साहब ने मेरे ऊपर भरोसा करके कहा कि नहीं, मुझे इसके अंदर कुछ टैलेंट नजर आ रहा है। बोले उन्होंने मुझे मौका दिया, उन्होंने मुझे मेरी सिफारिश की और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे लग गया। मौलाना आज 1 साल हो गया, साल होने के बाद में जो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड है, अल्लाह के फजलो करम से मुझे मिला।
ये ट्रॉफी, इतनी बड़ी ट्रॉफी उसके हाथ में, उसको इनाम मिला हुआ, उसके अलावा गिफ्ट वाउचर 5,000 रुपये का और बहुत सारे चीज़ें और बहुत से इनाम और सारे लोगों के साथ में उसकी तस्वीरें, फोटो, हर कोई उसकी वाहवाही कर रहा है कि जिस मुसलमान बच्चे को रिजेक्ट किया गया था लेकिन उसको एक संधि मिली, एक मौका मिला, तो उसने संधि सा सोना खेला यानी उसके बाद में वो मुसलमान ने अपना नाम ऐसे रोशन किया, आज उसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है। तो इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों, इस्लाम ये सिखाता है कि तिजारत करो या वर्कर आप जॉब करो लेकिन प्रोफेशन बनकर करो। और भाई आखिर में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, कल जो आपने दुआएं दी, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। एक्चुअली मसरूफियत, मैं फजर बाद निकलता हूँ, रात में आए कहीं ना कहीं जलसे की दावत, वहाँ चले गए तो वहाँ रात में 11-12 बजे तक जागो, घर पे आओ मुश्किल से 4 से 5 घंटे आराम करो, फिर सुबह उठो, फिर वापस से काम पे निकलो। तो इस वजह से सेहत जो है वो बराबर स्टेबल नहीं रह रही है। बस आप दुआ करते रहे, अल्लाह तबारक व तआला इस्तिकामत के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।